हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज की स्टोरी एक माँ और बच्चे से संबंधित है। एक बार एक राजा के दरबार में सुंदर बच्चों की प्रतियोगिता ली गई। तो उसमें ऐसा था कि जिस तरह से अभी फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है और अ, विश्व सुंदरी की प्रतियोगिता होती है, उसी तरह से सुंदर बच्चा यानी जो बच्चा सबसे सुंदर होगा पूरे राज्य में उसको इनाम दिया जाएगा, ऐसा कहा गया। इस तरह की घोषणा करवाई गई। तो जो भी पूरे राज्य के अंदर यानी सुंदर सुंदर बच्चे थे, तो वो सब यानी उसकी मम्मी उसको लेकर के और यहाँ प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए आए। उसमें से एक ऐसी माँ थी जिनका बच्चा बहुत यानी बदसूरत सा था, काला था, मोटा था, बिल्कुल भी सुंदर नहीं था, जिसे हम कुरूप कहते हैं वैसा था। वो भी अपने बच्चे को लेकर के और प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए आ गई। तो द्वारपाल ने रोका कि भाई अंदर आप कहाँ जा रहे हो, आपका बच्चा तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है और यहाँ पर आपने किसी से पूछा नहीं कि ये प्रतियोगिता किसकी है। ये प्रतियोगिता सिर्फ और सिर्फ सुंदर बच्चों के लिए रखी गई है, तो आप इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती। लेकिन फिर भी जो माँ थी वो नहीं मानी और ज़बरदस्ती अंदर चली गई। फिर वो पीछे से द्वारपाल चिल्लाते हुए आया कि हुजूर, मैंने इस औरत को मना किया लेकिन फिर भी ये अंदर प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए आ गई है, तो अब आप इसको जो भी सज़ा देना है दीजिए, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तो राजा ने कहा कि ठीक है, अब आप चले जाओ, मैं इससे बात करता हूँ। तो राजा ने पूछा उस औरत से कि जब आपको पता था कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ सुंदर बच्चों की प्रतियोगिता करवाई जा रही है, तो वही बच्चे यहाँ आएंगे जो सुंदर हैं और वही माँ अपने बच्चे को ला सकती हैं, तो फिर आपका बच्चा सुंदर नहीं है, काला है, मोटा है, उसके यानी दांत निकले हुए हैं, अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए हैं, तो क्या ये इस प्रतियोगिता में भाग लेने के काबिल है। तो उसकी माँ ने जो कहा वो ध्यान से सुनिए। उसकी माँ ने कहा कि एक माँ के लिए उसका बच्चा जग से सुंदर होता है, चांद के समान होता है और किसी माँ के सामने उसके बच्चे की कभी बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माँ अपने बच्चों के लिए ईश्वर से भी लड़ जाती है। और यह बात सुनकर सभी स्तब्ध रह गए और सबको शर्मिंदगी महसूस हुई। और फिर राजा ने वो सुंदर बच्चा का जो इनाम था वो उस बच्चे के नाम कर दिए। कहने का मतलब ये है कि कभी भी किसी माँ के सामने उसके बच्चे की बुराई ना करें, क्योंकि माँ के लिए उसका बच्चा ही सब कुछ होता है।